जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाए गए। यही तो मृगमरीचिका है जो पिछले 10 साल से ये मृगमरीचिका खिला रहे हैं केजरीवाल जी। वो कहते हैं न निर्मिते दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोने का हिरण दिखा के किया क्या? एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया। प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, पाकिस्तानी को यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। अपनी बेइज्जती क्यों कराती है भाई? इज्जत देना चाहते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी वो है पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक में। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की यह वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपने देश जीता, प्रदेश जीते, लेकिन 26 साल से दिल्ली नहीं जीत पाए। यह टीस आपके मन में है। सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री हुई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको लगता है इस बार आपका जीतना, क्यों आपको लगता है कि जीत सकते हैं आप? देखिए, 2 बार से इस आपदा सरकार की दोहरी मार झेलने के बाद अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, ठीक है हम बहुत देर से सत्ता से बाहर हैं, पर एक कहावत होती देर आए दुरुस्त आए। अब कि हम पूरी तरह दुरुस्त होकर आने वाले हैं और उसका एक कारण भी है। देखिए, दिल्ली में एक बहुत विचित्र स्थिति है। आम आदमी पार्टी की सरकार भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाली राज्य सरकार है। 90 में 67 यानी 96% मेजॉरिटी आज तक किसी देश को, किसी भी प्रदेश में नहीं मिली। 90 में 62। और उसके बाद ऐसा विचित्र उदाहरण है कि वही पार्टी 3 लगातार लोकसभा में 0-0-0। मतलब ऐसा भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी पार्टी ने स्टेट्स को स्वीप कर दिया और लोकसभा में वो खाता नहीं खोल पाए। उसका कारण है, कुछ तो बात है, मगर मुझे लगता है कि अब 2 बार के बाद उनकी जो पूरी फितरत है वो जनता के सामने आ चुकी है। और देखिए कैसी फितरत एक दूसरे का रंग चढ़ा है। मतलब एक जमाने में जैसे कांग्रेस कहती थी सीएम कोई और था, पीएम कोई और था, सुपर पीएम कोई और, आज सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदाहरण कितना मजेदार दिया उन्होंने, मारीचिका, यानी ये सोने का मृग। यही तो मृगमरीचिका है जो पिछले 10 साल से ये मृगमरीचिका खिला रहे हैं केजरीवाल जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप सबने एक संस्कृत की वो कहावत सुनी होगी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर वो पूरा श्लोक शायद बहुतों को ना पता, वो इसी संदर्भ में है। वो कहते हैं न निर्मिते दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी न सोने का हिरण कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, मगर उसके बाद भी ऐसा माया जाल बुना केजरीवाल जी ने। और लास्ट में मैं कहूंगा, सोने का हिरण दिखा के किया क्या? एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया। और इसलिए गाने बहुत सारे बोले गए, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली की जनता से, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। Once more! क्या आपको लगता है कि आप भी 3 के फेर में फंस गए? मैं आपको बड़ा सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। आप सबने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। उसमें बजरंगी भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, पाकिस्तानी को यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं और यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखा कैसे सैफ अली खान, इतने प्रसिद्ध एक्टर, उनके घर में बांग्लादेशी घुसपैठिया रात को 2 बजे घुसता है, 6 बार चाकुओं से जानलेवा हमला करता है और इनको उनसे खतरा नहीं दिखता। हमारे पंजाबियों को बोल रहे हैं इनसे खतरा है। ये कर रही है भाजपा, 1 नंबर की निकम्मी है। तो अगर देश के ऊपर कोई आपदा आई हुई है, उस आपदा का नाम है भाजपा। चीन देश में घुस गया, लद्दाख में 2 गांव बना लिए। भाजपा यही काम था ना कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर्ड रखे। क्या किया इन्होंने? किस मामले में ये सफल हुए हैं बताओ? हर चीज में फेल सरकार है ये। फेल, आप कह रहे हैं बीजेपी फेल सरकार है, लेकिन फिर भी तीसरी बार सरकार में आ गए ये लोग। अब देखिए, फेल होने के बाद देखिए, बाप को भेज
तेरे बस की बात नहीं। आपको चिंता नहीं है सैफ की क्या? आपने फिल्म नहीं देखी सैफ अली खान की क्या? कोई सबसे पहले राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मुंह से पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। अरे क्योंकि आप बसा रहे हैं यहाँ बीच में पे। ना बोले। आपने शुरू किया। दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। अरविंद भैया आ जाओ, हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। एक सेकंड, अब मत बोलिए ना बीच में, अपनी बेइज्जती क्यों कराती है भाई? इज्जत देना चाहते हैं हम लोग आपको। आप लेते हैं अपनी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी वो हैं पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक में। ये सुनिए, वो नहीं बोले बीच में, वो चुप शांत एक एक तीर चुभेगा और ऐसे मिमियाएंगी। अरविंद भैया आ जाओ, यही बताने आया हूं मैं। देखिए अब इन्होंने दूसरी बात कही, फिल्म याद आती है हमें भी। एक फिल्म याद आती है गजनी, याददाश्त चली जाती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की चली गई। इसलिए मैं लेके आया सुधांशु भाई, ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। अरे बाकी सबकी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा 3 काम मुझसे हो ही नहीं पाए। मुझे यमुना साफ करनी थी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाई। मुझे यहाँ की सड़कों को यूरोप जैसा बनाना था, पत्रकार निर्भीक रहा होगा अमीर देवगन जैसा, पूछा क्यों नहीं बनी, मुझसे नहीं हो पाया। तीसरा, हर नल में जल देना था पीने वाला, लाल काला नीला पूरा रेनबो बनता है, यह है इनका जल। और सुनिए, जब बात करते हैं वादों की, लेकिन आप मुद्दे, लेकिन आपका मुद्दा बटेंगे और कटेंगे भी है क्या इस चुनाव के अंदर? सुनिए, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो इनके बस की नहीं है। जब छोटे थे तो यही सिखाया जाता था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और कन्हैया हमारा भाई था, उसकी एक गलती थी, उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया था, एक जिहादी आया, उसने सर तन से जुदा कर दिया। बिल्कुल कहेंगे कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और सुनिए, यही नहीं, अभी और सुनिए, जो हिंदुओं की अब बात करते हैं, एक सवाल नागरिक होने के नाते हम लोग पूछते हैं, भाई लोग आप ये बताओ, 10 साल सत्ता में रहे, ग्रंथियों की, पुजारियों की तब याद नहीं आई? मौलानाओं को भी ठग लिया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 18 महीने से उनको वेतन नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इनको गुरुद्वारा और मंदिर मिले जी शराब के ठेके खोलने के लिए। हर गली में खोलने थे, स्कूल कॉलेज खोल रहे थे शराब के ठेके, वो भी कोविड टाइम में। और अंत करूंगा एक बात कहकर, 10 सेकंड गौरव, देन हाँ 10 सेकंड। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। आपको एक फैक्ट बताता हूं, जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है जी अभी, उसमें पिछले साल की तुलना में कोई भी हीनस क्राइम हो, चाहे हत्या हो, डकैती हो, चाहे रेप हो, सब में, बीच में ना बोलिए। अरविंद भैया आज और नहीं हो पा रहा है, अब नहीं सहन हो रहा। ये सुधांशु भैया और गौरव भैया बहुत उड़ाते हैं मुझको। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल को फिर से चुनौती करता हूं कि अभी भी दिन शेष है, जाकर यमुना में डुबकी लगा के आइए। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाए गए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।